फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आखिर कहां सोया था? क्या सिर्फ वन महोत्सव मनाना ही विभाग का काम है या फिर उनकी रक्षा करना भी? चंद स्वार्थी लोगों की मनमानी के सामने घुटने टेक कर विभाग ने पर्यावरण, भावनाओं और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ समझौता कर लिया। नतीजा ये हुआ कि न्यायालय को एक ऐसा फैसला सुनाना पड़ा जिससे सिर्फ पेड़ों की ही नहीं, पूरे समाज की आत्मा कराह उठी है। हजारों फलदार हरे भरे सेब के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना क्या किसी इंसान पर आरा चलाने जैसा नहीं है? आखिर क्या कसूर था उन सेब के पेड़ों का? वे फल भी दे रहे थे, ऑक्सीजन भी और हरियाली भी, लेकिन स्वार्थ के अंधेपन में कुछ लोगों ने उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया और अब बेदर्दी से काट डाला। ये कहानी है कोर्ट के उस फैसले की जिसमें अवैध रूप से वन भूमि पर हो रही सेब की खेती को रोकने के लिए पेड़ों को काटने का आदेश देना पड़ा। लेकिन क्या सच में अदालत दोषी है? नहीं, अदालत ने वही किया जो सरकार और विभाग की विफलता की वजह से उसे करना पड़ा। अदालत का आदेश था और उसकी विवशता भी, क्योंकि विभाग और सरकार दोनों ने वर्षों से आंख मूंद रखी थी। जो काम नियमानुसार समय पर हो सकता था वह अब हृदय विदारक रूप में सामने आया है। 7 साल पहले भी कोर्ट ने चेताया था। 2017 में हाई कोर्ट की खंडपीठ न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया ने सरकार को निर्देश दिए थे कि बिना हरे पेड़ों को नुकसान पहुंचाए अतिक्रमण हटाया जाए। साथ ही आदेश दिए थे कि वन भूमि को सुरक्षित किया जाए, रिटेनिंग वॉल बनाई जाए और खर्च अतिक्रमणकारियों से वसूला जाए। लेकिन न सरकार ने गंभीरता दिखाई, न वन विभाग ने। नतीजा ये हुआ कि अब सख्ती से पेड़ों को हटाने का निर्देश जारी करना पड़ा। कोटखाई के चैथला और आसपास के क्षेत्रों में वर्षों से अवैध रूप से सेब की बागवानी होती रही। विभाग ने कुछ प्रयास किए लेकिन गंभीरता नहीं दिखाई। जब भी हटाया गया, लोग दोबारा लौट कर आए और फिर से खेती शुरू कर दी। विभाग का वही पुराना रोना, बजट नहीं है, मैन पावर नहीं है, और इसी सुस्ती ने आज हजारों पेड़ों की बलि ले ली। खुद एडवोकेट जनरल की स्टेटमेंट बताती है कि विभाग 300 बीघा क्षेत्र के अवैध कब्जे की माइक्रो मैनेजमेंट तक नहीं कर पाया। अब कहा जा रहा है कि इन पेड़ों को काटकर फॉरेस्ट स्पीशीज लगाएंगे। सवाल यह है, अगर पेड़ ऑक्सीजन दे रहे हैं, मिट्टी को पकड़ दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, तो क्या सिर्फ इसलिए उन्हें काट दिया जाए कि वे सरकारी परिभाषा में वनस्पति नहीं माने जाते? हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वन विस्तार योजनाओं पर, मगर जिन पौधों को लगाया जाता है उनमें से मुश्किल से 10% ही जीवित रह पाते हैं। मॉनिटरिंग नहीं होती, पारदर्शिता नहीं होती, जवाबदेही नहीं होती। पहले से खड़े सेब के पेड़ अगर वनस्पति नहीं है तो फिर क्या ऑक्सीजन सिर्फ परिभाषाओं से निकलती है? कभी कहते हैं कि 5 बीघा से कम अतिक्रमण को नियमित किया जाएगा, तो कभी कहते हैं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सरकार और विभाग आम जनता के साथ मजाक क्यों कर रही है? क्या विभाग में एक भी ऐसा अफसर नहीं जो इस स्थिति का कोई मानवीय समाधान निकाल पाता? क्या इस क्षेत्र को उद्यान विभाग को नहीं सौंपा जा सकता था? क्या वन निगम जो शराब बेचने की क्षमता रखता है वनों को नहीं बचा सकता था? क्या पेड़ों को काटने से पहले 15-20 दिन का समय नहीं दिया जा सकता था ताकि फल तोड़कर अभी जो प्रदेश में आपदा चल रही है उन आपदा प्रभावितों की उससे मदद हो सके? वहां से जो पैसा आएगा वो आपदा प्रभावित परिवारों को दिया जाए। वैसे तो सरकार इको टूरिज्म की बात करती है, तो क्या इसे भी इको टूरिज्म के तहत नहीं लाया जा सकता था? क्या इस जमीन की जिम्मेदारी किसी एजेंसी को नहीं दी जा सकती थी जिससे सरकार को आमदनी भी होती और वन भूमि की रक्षा भी? लेकिन अफसोस, विभाग ने ना कोई योजना बनाई, ना कोई विकल्प तलाशा, और जब अदालत ने हस्तक्षेप किया तो हर कोई हाथ झाड़कर बोल पड़ा कि कोर्ट का आदेश है। मगर सच ये है कि अदालत को यह कठोर निर्णय लेना पड़ा क्योंकि विभाग और सरकार ने विकल्प देना ही बंद कर दिए थे। अब ऐसे में लोग जवाब मांग रहे हैं कि कहां है सरकार के थिंक टैंक, कहां है विभाग का नेतृत्व, और क्या हम हिमाचल वासी भी दोषी नहीं हैं जो इन मुद्दों पर तब बोलते हैं जब कुल्हाड़ी चल चुकी होती है? हिमाचल का लाल सोना यानी सेब इस तरह बर्बाद कर देना सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और पर्यावरणीय क्षति भी है। अब वक्त है कि हम सभी आत्मचिंतन करें। यह सिर्फ पेड़ों की नहीं बल्कि हमारे सिस्टम, हमारे नेतृत्व और हमारी संवेदनशीलता की भी परीक्षा थी जिसमें हम बुरी तरह असफल हुए।